ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता जी के गंगा प्रवाह में हम चल रहे हैं। 7 अध्याय तक हम अवगाहन करें। उसमें तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय में भगवान ने कर्म योग का सुंदर विश्लेषण किया और हमारे लिए बहुत ही सुगम कर्म योग को बना दिया। कर्म योग अपने आप में स्वयं स्वतंत्र साधन है और कर्म योग के बाद जीव जब कर्म की शुद्धि हो जाती है तो वह भक्ति में प्रवेश करता है। 6ठे अध्याय में भगवान ने ध्यान योग का यानी योगी का वर्णन कर दिया। अब हम योगी भी बन गए, कर्म शुद्धि हमारी हो गई। उसके बाद 7वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग कहा। वह भक्ति योग का प्रारंभ है। वहाँ से हम शुद्ध कर्म की शुद्धि करके और ध्यान में प्रवेश करके फिर हम भक्ति का मार्ग लें तो वह अति सुगम हो जाता है। और भगवान भी इसके लिए यहाँ से भक्ति योग की यात्रा प्रारंभ करते हैं, जो 12वें अध्याय तक भक्ति योग ही जिसका नाम है वहाँ पूरी करेंगे। और बीच बीच में तो सब जगह गीता जी की महिमा में भक्ति ज्ञान कर्म की विशिष्ट महिमा सब जगह आई है, लेकिन प्रमुखता से 7 से 12वें अध्याय तक ये भक्ति योग का प्रारंभ भगवान ने किया है। और इसमें अपने आप को जन्माने का जो भगवान का प्रयास है अति विलक्षण है, बहुत ही विलक्षण है, अद्भुत है कि हम भगवान को जाने। ये अपने आप में ही एक रहस्यमय अद्भुत काम है। फिर उसको भगवान और हमारे लिए इतना सुगम बना दिए कि अब हम उसको आराम से भगवान के निकट सन्निकट रहते हुए, भगवान के ही वाणी के सानिध्य में रहते हुए, गीता जी का आश्रय पाते हुए भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान के श्री चरणों में अपना आश्रय बना सकते हैं। और यही भक्ति योग है कि हम भगवान के सन्निकट हो जाएं। इसको भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग में समझाया। परंतु अभी अर्जुन के मन में शरणागति तो है, शरणागत वो है भी सही, लेकिन अभी भी उनके मन में प्रश्न है। और जैसे ही भगवान ने कहा कि जरा मरण मोक्षाये माम आश्रिते यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम, यानी जो ऐसे जीव हैं जो भगवान से प्रार्थना करके भगवान की शरणागत हो गए हैं, वह जरा मरण से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो और वह क्या करते हैं, जो जरा मरण से मुक्त हो गए वह ब्रह्म को जान लेते हैं, उनको वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और संपूर्ण अध्यात्म इसी में है। यानी जरा मरण से मुक्ति हमको कब मिलेगी, जब हम ब्रह्म साक्षात्कार कर लेंगे और जब हम परमात्मा के सन्निकट रहेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, यानी परमात्मा ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये और इसी को अध्यात्म कहते हैं। तो ये भगवान ने जब ये बात कही 2 ही श्लोकों में, जब ऐसा कहा कि संपूर्ण अध्यात्म को और कर्म को इस प्रकार से जाना जा सकता है, और फिर उसके आगे और कहा साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुहु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। यानी भगवान बता रहे हैं कि वह अधिभूत को भी जाने, अधियज्ञ को भी जाने, और प्रयाण काल यानी अंत समय में मैं कैसे प्राप्त होता हूँ इसको भी जाने। तो उसको ये भगवान बता रहे हैं। तो ये अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, ये यहाँ 7वां अध्याय पूरा हो गया। तो ये अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि ये अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, क्योंकि भगवान ने ये जो वेद की भाषा है ये अभी शुरू की है। इतनी देर तक तो भगवान कर्म और देह देही का विवेक भी कहा, तो उसमें देह और देही, शरीर और शरीरी का प्रयोग किया, ऐसे शब्द प्रयोग किए। लेकिन अब जब भगवान अर्जुन को जन्माना चाहते हैं अपने आप को, तो भगवान ने इन शब्दों का प्रयोग किया। ये वेदांत के शब्द हैं, साधि यज्ञ, साधि भूत, साधि देव और ब्रह्म
तो ये अधियज्ञ, जब ये भगवान ने शब्दों का प्रयोग किया तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य लगा कि आप अंतकाल में कैसे जानने में आते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। और अगर हमको ये समझ में नहीं आया तो हम इस अंतकाल में आपको कैसे प्राप्त होंगे। अब यहाँ अर्जुन के मन में ये बहुत हलचल है और वास्तव में ये प्रश्न अर्जुन के हैं गीता जी के माध्यम से, लेकिन वास्तव में जीवन जीने के माध्यम से तो ये प्रश्न हमारे हैं। और हम भी अगर इन प्रश्नों को जान लेंगे तो हम भी भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। और अगर इन प्रश्नों से हम अछूते रह गए, यानी इन ऐसे प्रश्नों का समाधान हमको नहीं मिला, तो हम भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो इसीलिए जैसे ही 8वां अध्याय प्रारंभ किया, अर्जुन ने प्रश्न किया। अब 8वां अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। अब 8वें अध्याय की श्री गंगा जी का जो प्रवाह चल रहा है उसमें हम अवगाहन करेंगे, गोता लगाएंगे, हम जितना पा सकें उतना पाने की चेष्टा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 8मो अध्याय। अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवं किमुच्यते। कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वह अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं, ऐसा अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अधियज्ञः कथं को अत्र देयस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। कि है मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। बहुत ही सुंदर ये अर्जुन के प्रश्न हैं और अर्जुन के माध्यम से भगवान को ये प्रश्न और इन प्रश्नों का समाधान हम तक पहुंचाना है। बस यही भगवान का प्रयास है, क्योंकि हम जीव उनके बहुत ही प्रिय हैं। भगवान ने कहा है ममे वांशो जीव लोके, तो ये हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमेशा हमारी उन्नति और हमारा कल्याण चाहते हैं। इसके अलावा उनका और कोई ध्येय हमको मनुष्य जीवन देने का है ही नहीं। हमको यहाँ भोगों के लिए नहीं भेजा है, हमको हमारे ये कल्याणप्रद जो प्रश्न हैं इनका समाधान हम इस मनुष्य जीवन में पाले। यही भगवान का हमको मनुष्य जीवन देने की कृपा और चेष्टा है। और ऐसी कृपा के बिना, इस मनुष्य जीवन के बिना ये प्रश्न कभी भी हल नहीं हो सकते। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर भी इन प्रश्नों को समझना बड़ा मुश्किल है। तो फिर और योनियों में तो कोई न तो अधिकार है और न वहाँ पर कोई चेष्टा है, और वहाँ समझाने वाला भी कोई नहीं, न ग्रंथ है न संत है। तो ये सब मनुष्य जीवन का ही लक्ष्य है और इस मनुष्य जीवन को पाकर हम ये सुगमता से समाधान पा सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ अर्जुन ने ये 6 प्रश्न किए हैं और इन प्रश्नों के समाधान में ही भगवान ने 8वां अध्याय कहा है। अब भगवान अर्जुन के जो प्रश्न हैं, जो शंका है, उनके समाधान में बोलते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। भगवान बोले कि हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? किम तद ब्रह्म। भगवान का अर्जुन का पहला प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है। और क्या यह हमारा प्रश्न नहीं है? हम ब्रह्म को जानते हैं और जब तक ब्रह्म को नहीं जानेंगे हम ब्रह्म को प्राप्त कैसे होंगे। इसलिए ये प्रश्न खास करके सब हमारे हैं। इसलिए हमको बहुत ध्यानपूर्वक इन पर चिंतन मनन करना चाहिए और इन प्रश्नों का समाधान हमारे अंतर में बिठा करके और हमको उसी में रमण करते हुए अपना कल्याण का साधन करना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अक्षर ही परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म कौन है? कि अक्षर। अक्षर का क्या तात्पर्य है? अक्षर का तात्पर्य है कि जिसका क्षरण न हो, जो कभी मरता न हो, जो सदा एक रस एक जैसा रहता हो, जो घटता बढ़ता न हो, यानी जो
सदा सदा एक अखंड स्वरूप में रहे, वह अक्षर है, उसको अक्षर कहते हैं। तो ऐसा अक्षर ब्रह्म संसार में कौन है? संसार में तो हर क्षण सब मर रहा है, सबका क्षरण हो रहा है। इसलिए संसार में ऐसा कोई वस्तु तत्व नहीं है जो सदा रहता हो। केवल एक चेतन परमात्मा ही ऐसा है जो सदा सदा पहले भी था, आगे भी रहेगा और आज भी ज्यों का त्यों है। उसी को ब्रह्म कहते हैं। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। ये जो जीवात्मा है अपना स्वरूप चेतन, मेरा स्वरूप चेतन है। और इस यहाँ पर भगवान ने जीवात्मा का संबोधन किया है। ये जीवात्मा हम यहाँ पर किसको कहें कि एक तो है परमात्मा और एक हमको जो इस शरीर में वो चेतन ब्रह्म का जो बिंब का प्रतिबिंब है, चेतन परमात्मा का जो इस हमारे शरीर में आभास है, वह जीवात्मा रूप से कहा है। और जीवात्मा भगवान ने कहा है कि चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा का स्वरूप क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख स्वरूप यानी सत्य चित्त और आनंद। और यही परमात्मा का स्वरूप है कि वह सदा सदा रहता है और वह जानता है और खुद जानने में नहीं आता है। ये उसका स्वरूप है। चेतन है, वो सबको जानता है, सब उसकी जानने में है। हमारा ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है, उसी के ज्ञान से जब वो हमको चाहे तो हमको जन्मा सकता है। और चूंकि हम उसी के अंश हैं तो हम भी चेतन हैं, और चेतन होने के नाते हम परमात्मा से सदा सदा एक हैं, कभी भी भिन्न नहीं है। लेकिन जो ये हमारी भिन्नता हुई, ये हमारे जड़ का संग करने से हुई। तो जो परमात्मा का आया हुआ आभास है हमारे अंतःकरण में, उसी को जीवात्मा कहते हैं और उसी को अधियज्ञ नाम से कहा जाता, अध्यात्म नाम से कहा जाता है। तो अध्यात्म का मतलब जीवात्मा, हमारा अपना स्वरूप। तो इसी को अध्यात्म नाम से भगवान ने कहा है। और ये जीवात्मा जब तक हमारे इस अनात्म स्वरूप अधिभूत से संपर्क नहीं कर लेता, तब तक परम शुद्ध सुख राशि रहता है। लेकिन ये हमारे इस शरीर में आकर के इस अनात्मा से तादात्म्य करता हुआ, इसी के कर्मों में, इसी में लिप्त रहता हुआ अपने आप का शुद्ध स्वरूप तो भूल गया और इसी में आकर के इसी को अपना मानने लग गया। इसीलिए वह शरीर को ही मैं मानता जानता है और इस शरीर को मैं मानने से उसका बंधन जन्म मरण सदा के लिए बना रहता है। इसलिए जब ये जीवात्मा ही अध्यात्म कहलाता है और ये जीवात्मा जब इस अधिभूत से तादात्म्य करता है तो इसकी संज्ञा जीव होती है और ये जीव ही जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। नहीं तो ये भी सत्यचित आनंद स्वरूप है, इसका स्वरूप परमात्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए इसके परमात्मा से अभिन्नता है। और जब तक हमारे प्रश्नों का समाधान यह न हो जाए कि मैं चेतन परमात्मा से अभिन्न हूँ और इस जड़ संसार से अलग हूँ, तब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते, जब तक हम सदा सदा के लिए आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि हमें इस संसार से जुड़कर तो जन्मने मरने का, सुख दुख का, आने जाने का भय लगा रहेगा, तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं। लेकिन जो ही अपना स्वरूप, मैं तो जीवात्मा शुद्ध बुद्ध नित्य हूँ, सुख राशि आनंद स्वरूप हूँ, सदा सदा रहने वाला सच्चिदानंद का ही अंश सच्चिदानंद ही हूँ, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि की यात्रा चलती है। और जब हम अपने आप के इसी स्वरूप को जान लेते हैं तो हम शुद्ध ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ये इसका अध्यात्म स्वरूप है। और भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, भूतों यानी इस सृष्टि को जो उत्पन्न करना परमात्मा का, सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार, ये जो काम है, इसी को भगवान ने त्याग नाम से और कर्म नाम से कहा है। ऐसा इसी की कर्म संज्ञा है। जो अधिभूत और कर्म, ये सब किम तद ब्रह्म किम अधिभूतम,
ये जब प्रश्न अर्जुन ने करे हैं तो ये भगवान ने यहाँ 3 प्रश्नों का समाधान किया कि अक्षर तो ब्रह्म को कहते हैं और अध्यात्म नाम से जीवात्मा को बोलते हैं, और जो ये सृष्टि का उत्पन्न करने का जो कार्य है यानी अपने आप से या विसर्ग का है, त्याग का है इसको, तो भगवान अपने ही अंदर सबको लय कर लेते हैं जब प्रलय होती है। और जब सर्ग का समय, जब हमारे जीवों के कर्मों का प्रारब्ध पाने के लिए प्रारब्ध तैयार हो जाता है, तो फिर हम जीवों को परमात्मा सृष्टि में प्रकट करते हैं। यही परमात्मा का कर्म स्वरूप है, इसी को कर्म कहा गया है। यहाँ संक्षेप में भगवान उत्तर दे रहे हैं। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदेवतम् आदियज्ञो अहमेवत्र देहे देहभृतां वर। कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ जिसको क्षर कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति होती है, जो कुछ समय के लिए प्रतीत होते हैं और फिर कुछ समय बाद नहीं रहते, ऐसा जो स्वरूप वाला है, ऐसा जिसका स्वभाव है, उसको क्षरण कहते हैं। और ऐसे क्षर को ही अधिभूत कहते हैं। यानी ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि क्षर होने वाली है, उत्पन्न और नाश होने वाली है। और इसी सृष्टि को क्षरण ये धीरे धीरे जिसका क्षरण होता है, इसीलिए संसार का नाम भी संसार है। यानी ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि क्षरण होने वाली है, क्षय होने वाली है। इसका उत्पत्ति और विनाश होता है। सदा एक जैसी एक क्षण के लिए भी ये रहती नहीं है। हम जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है, उसी दिन से हमारा परिवर्तन भी शुरू है। और उस परिवर्तन में जिस क्रम से शरीर पहले बढ़ता है और फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि उसके बाद से इसका क्षरण होना शुरू हो जाता है, यानी यह लय की तरफ जाने लगता है। तो वह जब से बढ़ रहा है तब से भी ये क्षरण में ही जा रहा है। वह समय पूरा हुआ तो उसका क्षय हो गया। यानी हमारे 10 साल पूरे हुए तो हम 10 साल तो मर ही गए, हमारे 50 पूरे हुए तो हम 50 साल तो मर ही गए। यानी 50 साल का तो क्षरण हो गया और अब जितने साल बचे हैं। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, द्रव्य जो भी यहाँ पर संसार में है, उसको अधिभूत नाम से कहते हैं। और उसका सदा सदा क्षरण होता है। वह कभी एक रस, एक जैसा होता नहीं है। और इसी कारण से वह क्षरण होता है, इसीलिए वह सुख स्वरूप भी नहीं है। सुख स्वरूप तो जो सदा एक जैसा रहेगा, बस वही है। उसके अलावा जो बदलता हुआ है, वह सदा सदा एक रस न रहने से वह कभी सुख और कभी दुख भी देने वाला है। इसलिए ये क्षरण संसार अधिभूत है। और ये हिरण्यमय पुरुष अधिदेव, अधिदेव किसको कहा? ये हिरण्यमय पुरुष, जिसको शास्त्रों ने सूत्रात्मा और ब्रह्मा कहा है। यानी अधिदेव किसको कहेंगे? हमारे ही इस पूरे इस शरीर में, ये हमारा शरीर पूरा ब्रह्मांड का मॉडल है। इसमें ये सब कुछ है। इसमें परमात्मा ब्रह्म भी है और अधिभूत पूरा क्षरण संसार, ये अनात्मा स्वरूप जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, ये सब अधिभूत है। और इसमें जो ये अंतःकरण से लेकर के और जो हमको सूत्रात्मा यानी हमको जो प्रकट करता है, ब्रह्मा नाम से, अधिदेव नाम से कहा जाता है। यानी इस पूरे शरीर में हमारे इन जो 14 इंद्रियां हैं, उनके 14 देवता हैं। और ये 14 देवता ही मिलकर के और हमसे कर्म करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अधिदेव नाम से यहाँ पर कहा है, वह प्रमुख है ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे बुद्धि के देवता हैं। और सबसे पहले जो अंतःकरण में बनते ही परमात्मा का प्रकाश आया, आभास आया, वो बुद्धि में ही आया। और बुद्धि से ही फिर सारी शरीर की उत्पत्ति हुई है। बुद्धि से मन की उत्पत्ति, मन से फिर ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां
और ये 5 भूत और 5 भूतों के 5 विषय, ये सब का जो निर्माण हुआ है, इसमें सबसे प्रथम बुद्धि का निर्माण, इसलिए उसको सूत्रात्मा कहा है। और बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, तो ये हिरण्य गर्भ भी इसको कहा है, इसलिए यहाँ पर अधिदेव को ब्रह्मा नाम से भी कहा है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यहाँ पर ये भगवान संबोधन देकर के ये बता रहे हैं कि इसको केवल मनुष्य देहधारी ही समझ सकते हैं। ये सारा इतना जो मटेरियल है ना, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और ये 5 पंचभूत और भूतों के विषय, ये इतना सारा मटेरियल परमात्मा ने केवल मनुष्य शरीर को ही दिया है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्यों में भी तू तो श्रेष्ठ है, देहधारियों में श्रेष्ठ है, नर श्रेष्ठ है। और नर का तो अर्जुन अवतार ही है, भगवान के सदा साथ साथ हैं, इसलिए हम भी मनुष्य होने से भगवान के सन्निकट हैं। और मनुष्य जीवन धारण करने के नाते हम भगवान की इतनी सन्निकटता में हैं कि हम भगवान को साक्षात कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए ये भगवान की चेष्टा है, भगवान ये सारा ज्ञान विज्ञान हमको इसीलिए समझा रहे हैं। और इसलिए अर्जुन से देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन संबोधन देकर कहते हैं कि इस शरीर में वासुदेव अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ रूप में मैं हूँ। मतलब इस शरीर में परमात्मा है, इसका हम कैसे अनुभव करेंगे? ये भगवान खुद कह रहे हैं कि अंतर्यामी रूप से मैं ही इस शरीर में अधियज्ञ नाम से हूँ। उसको अधियज्ञ कहते हैं, अधियज्ञ अंतर्यामी को कहते हैं। यानी अंतर्यामी यानी हमारे अंतःकरण को, अंतर को भी जानने वाला, और अंतःकरण और इस पूरे शरीर को चलाने वाला जो परमात्मा है, वह हमारे अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान है। उसी को शास्त्र की भाषा में अधियज्ञ कहा है। और भगवान ने कहा कि वह कौन है? कि वह मैं वासुदेव ही हूँ, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में ही रहता हुआ इस पूरे शरीर का संचालन करता हूँ। देखो, हम एक अगर गाड़ी भी होती है, उसमें बहुत सारे करण, औजार, बहुत सारा प्रोसीजर होता है, तो उसको ठीक प्रकार से चलाने के लिए कोई ना कोई एक चेतन का उसमें बैठना जरूरी होता है। यानी ड्राइविंग तो चेतन ही करता है। और आजकल अगर उसमें कुछ ऐसा भी चल गया, ऐसी तकनीक आ गई कि स्वतः चालित भी होती हैं, तो भी उसमें एक चेतन की ही बुद्धि के द्वारा जो डाटा लगाया जाता है, उसके माध्यम से वो चलती है। अगर कुछ खराबी भी आती है तो उसको चेतन ही पकड़ता है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं ही चेतन रूप में इस शरीर में रहता हुआ, इस पूरे शरीर का संचालन करता हुआ, सबके कर्मों को देखता हुआ, सबके कर्मों को भुगताता हुआ, और सबके कर्मों का लेखा जोखा फल निर्धारण करने के लिए मैं ही अंतर्यामी रूप से इसमें रहता हूँ। हमारे मन में देखो, इसका एक छोटा सा हम दृष्टांत लेते हैं। हमारे मन में संकल्प आया, मन तो जड़ है, मन तो प्रकृति है ना, तो मन में संकल्प आया, उसको कौन जानता है? बुद्धि ने उसका निश्चय किया, उसको किसने जाना? और बुद्धि निश्चय करेगी, मन संकल्प करेगा, फिर ज्ञानेंद्रियां ज्ञान करेगी, फिर कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर के अधिभूत तक, अधि विषयों तक जाएगी। ये सब कौन करवा रहा है? ये ठीक ठीक प्रकार से संचालन हो, इसके लिए मैं स्वरूप से चेतन हूँ, मैं ही चेतन हूँ। इसको कोई चेतन ही कर सकता है। इसको बिना बुद्धि, बिना विवेक के कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने कहा मैं ही चेतन रूप से, ये जो भगवान ने कहा कि मेरा जो आभास आया हुआ है उसको जीवात्मा कहते हैं। वह जीवात्मा ही इस पूरे हमारे शरीर का संचालन करता है। और जीवात्मा कब तक? जब तक उसकी जीव संज्ञा नहीं है। और जीवात्मा को आभास है, जीवात्मा तो आभास है, लेकिन जो परमात्मा है, परमात्मा का आभास इस जीवात्मा रूप में ही बैठ करके हमारे अंदर हमारा सारा,
क्योंकि जीवात्मा भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है, और चेतन ही ये ठीक प्रकार से कर सकता है। तो वह परमात्मा जीवात्मा रूप से, यानी मेरे स्वरूप के रूप से, मैं चेतन स्वरूप, परमात्मा भी चेतन और मैं भी चेतन, तो मैं चेतन स्वरूप है मेरा, और उसी को आत्मा भी कहते हैं। तो ये इस शरीर में आत्मा नाम से परमात्मा निवास करते हुए, रहते हुए, इसी में रहते हुए इसका संचालन करते हैं, और वही आत्मा जब समष्टि हो जाता है तो उसी को ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इस प्रकार से भगवान हमको ये समझा रहे हैं, और ये भगवान ने हमको इन प्रश्नों का उत्तर दिया। अब भगवान का एक अंतिम प्रश्न अर्जुन का और है कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका विवेचन हम फिर अगले एपिसोड में लेंगे। आज के लिए इतना ही। वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण।